तो आप देख रहे हैं ये खास चर्चा जिसमें हम बात कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम उन तमाम वायदों पर खरी उतर पाएगी जिसकी उम्मीद लगाए बैठी है दिल्ली की जनता। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप पार्टी से वरिष्ठ नेता संजय सिंह, हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, कांग्रेस से जितेंद्र कोचर जी मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी पूर्व हमारे साथ उमेश सहगल साहब मौजूद हैं और उमेश जी और अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बिजली के मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं, जवाब आप दे जरूर रहे हैं लेकिन आशंकाएं हैं। हमारे साथ जो दर्शक मौजूद हैं, जो हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विशाल, देखिए, बिजली की तो बात है अलग। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, बड़ी ही सत्य निष्ठा त्याग से केजरीवाल जी ने बड़ा सुंदर भाषण दिया और आज के दिन को उन्होंने कहा आजादी की दूसरी लड़ाई। मैंने आजादी की पहली लड़ाई तो देखी नहीं, इसका मतलब बस इतनी ही थी लड़ाई, ऐसे ही हुआ था। दूसरी बात एक और है, मुद्दे की बात कर रही हूं, उनका जो भाषण था पूरा भाषण आप सुन लीजिए, ऐसा लगा जैसे लोकसभा और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने अपनी राय बिजली को लेकर कोई सवाल आपका? हाँ, बिजली का देखिए, जो लोग, मैं एक ऐसी बस्ती में रहती हूँ न्यू कौंडली में, जो लोग एक स्लैब है, जो लोग बिजली कम जलाते हैं उनका पैसा कम आता है, जो लोग बिजली बढ़ाते पहले आता है 2.5, 3.90, फिर आता है 6। जवाब ले ले। शंका शंका शंका, पूर्व नेताओं के बच्चे विदेशों से पढ़कर आते, वहीं रहकर पल बढ़ के आते हैं, उन पर कोई शंका नहीं करता, वो देश को भगा के ले जाएंगे। नहीं, मुद्दों पर, बिजली पर आपका सवाल। मैं बिजली पर आ रही हूँ। आज जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता खड़ी हुई है और उसने वादे किए हैं, उनको कुछ समय तो दो, इतनी शंका। चलिए, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन जी जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन जी, दिल्ली की जनता ने जो भरोसा अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को दिया है, बिजली का मसला उसमें सबसे अहम है। आपने 30% कटौती की बात कही थी और अगर आज आप मुख्यमंत्री होते तो शायद इसकी घोषणा करते हुए दिखाई भी देते। 50% आज अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं, कितना व्यवहारिक है 50%? हर्षवर्धन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता था कि अगर आज आपकी सरकार बनी होती तो 30% कटौती की घोषणा आप खुद ही करते और ये आपके मुंह से होता। अरविंद केजरीवाल 50% का दावा कर रहे हैं, कर पाएंगे या नहीं? देखिए, मुझे पता नहीं वो क्या करेंगे, उनके माइंड में क्या योजना है। मैंने तो जब 30% की भी बात की थी तो मैंने पूरे दिल्ली को किस प्रकार से सोलर पावर के साथ इक्विप करने की हर अपने इंटरव्यू में बात की थी जी, और सीएजी ऑडिट कराकर और किस प्रकार से हम जो फर्जी खाते हैं उनको चेक करके और हम इसको बेहतर कर सकते हैं, इनके वाटर टैरिफ्स, इसको पावर टैरिफ्स को जी, और इसके साथ साथ हर सरकारी बिल्डिंग को, हर घर को पावर की दृष्टि से सोलर पावर के माध्यम से इतना इक्विप करना कि लोगों को फालतू पावर बनाकर वो ग्रिड को बेच सकें। मैंने तो इसकी गंभीर और डिटेल्ड योजना बनाई थी और हर अपने इंटरव्यू में कहा था मेरे पास जो मैंने करना है उसका एक डिटेल्ड प्लान था और मैंने ये नहीं कहा कि मैं कल सुबह सत्ता में आऊंगा और शाम को जो है मैं इसको कर दूंगा। मैं जो मेरे पास जो भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा वो एक एक चीज करने की मेरे माइंड में क्लियर कट योजना थी, आज भी है और मैं उसको करके दिखाऊंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। चलिए संजय जी, 30% करने का दावा हर्षवर्धन जी ने किया था, आज आपके साथ मौजूद हैं, आप 20% प्लस कर रहे हैं। क्या आप आज वाकई में न्यूज नेशन के जरिए आश्वासन देते हैं कि 15, 20, 25 जितना भी दिन का वक्त आप लेना चाहते हैं वाकई में कर उसको सस्टेन कर लेंगे और जितनी बिजली की सप्लाई आज हमारे घरों में है वो कम नहीं होगी? साहब, ये वादा हम चाहते हैं आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि हर बात पे अविश्वास करना ठीक नहीं है और अभी ब्रिजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि डीईआरसी के बारे में इनको जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि डीईआरसी के चेयरमैन ब्रिजेंद्र सिंह जो 2010 में थे वो अनपढ़ थे, अंगूठा टेक थे, उनके पास कोई अनुभव नहीं था, जिसके कारण उन्होंने इन फर्जी कंपनियों की जांच करके कहा था 23% बिजली का दाम कम होना चाहिए और लगातार ये डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जिस ऑर्डर को पावर सेक्रेटरी के द्वारा रोक दिया गया।
मैं बता रहा हूं, अब आप एक तरफ कहते हैं आपको जानकारी नहीं, अनुभव नहीं, जब बोल रहे हैं तो मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। तो उसके बाद बाकायदा उस पर रिसर्च हुआ, हमने सारे अकाउंट्स वो देखे हैं, वो कागजात देखे हैं, जिसके आधार पर बिजली कंपनियों के फर्जीवाड़े को पकड़कर बिजली का दाम दिल्ली के अंदर कम किया जा सकता है। 2004 में मैं फिर दोहरा रहा हूं, 55% बिजली का लॉस, बिजली की चोरी की, आज 15% रह गई है। 40% जो घाटा कम हुआ, इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। चलिए, तो यानी आप आश्वस्त हैं कंपनियों ने किया है, इसका फायदा उपभोक्ताओं को, दिल्ली की जनता को। चलिए, आप आश्वस्त हैं। चलिए, आपके आश्वासन पर हम भी भरोसा करना चाहेंगे। संजय जी, माफ कीजिएगा, इस चर्चा को जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आइए आपके दूसरे बड़े वायदे पानी पर चलते हैं, जिसमें उमेश जी ने अभी कहा कि आपके तमाम वायदों में सबसे संभव यही होता दिखाई दे रहा है। उमेश जी, क्या भरोसा आपको लगता है 700 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति परिवार दे पाना वास्तविक है, व्यवहारिक है? नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ठीक है, आप देना, क्योंकि 700 लीटर नॉर्म्स के मुताबिक अर्बन एरियाज में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि 170 या 180 का नॉर्म है, 4-5 की फैमिली है, 700 लीटर। तो 700 लीटर व्यवहारिक भी है, 700 लीटर मिलना भी चाहिए। ये भी हवा की तरह पानी भी बहुत एक जरूरी आइटम है, और साफ पानी मिलना चाहिए। इसका मतलब जल बोर्ड का पानी मिलना चाहिए, ना कि ट्यूबवेल का और हैंडपंप्स का पानी मिलना चाहिए। तो अगर इतना दिया जाता है और एक गवर्नमेंट अगर अफोर्ड कर सकती है, तो इससे अच्छी और कोई चीज नहीं है। सिर्फ 1 पॉइंट 2 पॉइंट इनको देखने पड़ेंगे, आप अफोर्ड कर सकती हैं कि नहीं, मुझे डाउटफुल है। मैं 9 साल दिल्ली का फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हूं, मुझे डाउटफुल है कि इतना बजट से इनका पैसा निकल सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आप किसी चीज को फ्री देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो काफी वेस्टेज होगी। जो आज 200 लीटर कंज्यूम कर रहा है, वेस्टेज और कंजम्पशन भी बढ़ोतरी हुई। कंजम्पशन की बढ़ोतरी तो अच्छी चीज है, चलो पानी कंज्यूम हो रहा है। मुझे वेस्टेज का ज्यादा डर है, क्योंकि वेस्टेज लीकी टैप्स हैं, आपने और टाइप की चीजें, कई टाइप की चीजें होती हैं। जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि समय वाकई में कम, इससे बहुत जल्दी आगे बढ़ना। संजय जी, एक छोटा जवाब, क्योंकि इसके बाद बड़े मसले पर चले जो राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैं आ रहा हूं जितेंद्र जी आपके पास, बस 2 मिनट का वक्त दीजिए प्लीज। संजय जी, 450 करोड़ रुपए के आसपास का सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला है। 700 लीटर पानी अगर हर परिवार को मुफ्त दिया जाए तो इससे एक बड़ी राहत मिलेगी जनता को। और मुझे लगता है कि बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे सरकारों के बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं है। तो वो भी एक उसके आंकड़े निकालकर ये निर्णय लिया गया है। 450 करोड़ के रुपए लगभग आसपास इसमें खर्चा आएगा, तो इसलिए 700 लीटर पानी देने का फैसला कोई बहुत मुश्किल फैसला नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र जी, इसको बिल्कुल किया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह लोगों ने एक मैंडेट दिया है इनको, एक बार इनको अपने वादे किस तरह करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये जाने। लेकिन एक बार मौका जरूर इनको देना चाहिए कि बिजली के दाम ये जनता भी चाहती है, हम भी सपोर्ट इसी बात को कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि 30% हम दाम बिजली के कम कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी की स्टेटें हैं, ये फार्मूला नहीं। चलिए, वहां अब दिल्ली की बात करते हैं, और बिजली का मुद्दा जरा आपने खुद ही कहा ना कि इनको मौका देना चाहिए, तो आप तो मौका दे ही रहे हैं, दिल्ली की जनता को भी देने दीजिए। मैं तो दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता भी मौका दे रही है, बिल्कुल। चलिए, तो अगली रिपोर्ट अब जरा बात कर लेते हैं, जरा राजनीति पर बात कर लेते हैं। बिजली पानी सबसे पहले, उसके बाद राजनीति, यही होता दिखाई दे रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने यह कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में साठगांठ है, यहां कोई डील हो गई है, खेल हो गया, वैसे ही चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं।